क्लास 11th के मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उससे संबंधित सॉल्यूशन भी, उसका हल भी लेकर आए हैं, जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अर्थात कहिए कि ये जीव विज्ञान की कुछ बेसिस हैं, आधार हैं, जो आपको याद रखने चाहिए। इन सारे क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि किसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने से पहले उसके आधार को जानना आवश्यक होता है। तो ये क्वेश्चन, ये सारे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके जीव विज्ञान से संबंधित हैं, इसको अच्छी तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। और इसको जब आप लोग याद कर लेंगे तो इसके बाद कुछ क्वेश्चन भी देंगे जो आप इसका आंसर निकालेंगे। एक एक करके, देर न करते हुए एक एक करके टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 11th और 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला टॉपिक दिया है बाह्य आकार की या आकृति विज्ञान, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। इसका मतलब समझेंगे। इसके अंतर्गत हम पौधों के बाह्य आकार या बाह्य रचना का अध्ययन करते हैं। साधारण रूप में देखकर बाह्य रचना का अध्ययन बाह्य आकार की या आकृति विज्ञान कहलाता है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहलाता है। दूसरा टॉपिक दिया है शारीरिकी, एनाटॉमी। विभिन्न कीटों की सहायता से विभिन्न कांटों की सहायता से, कांटों जो सेक्शन काटा जाता है, जिसको आप लोग कहते हो अनुप्रस्थ काट कहा जाता है, तो सेक्शन जो काट कर देखा जाता है तो उसकी आंतरिक संरचना का हम अध्ययन करते हैं एनाटॉमी के अंतर्गत। तो क्या दिया है, विभिन्न कांटों की सेक्शंस की सहायता से पौधों की संपूर्ण आंतरिक रचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। इस अध्ययन को आंतरिक आकार की भी कहते हैं। तीसरा टॉपिक है ऊतक विज्ञान या औतिकी, हिस्टोलॉजी भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, तो ऊतकों का अध्ययन करते हैं। ऊतकों का अध्ययन ऊतक विज्ञान या औतिकी कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। अगला टॉपिक है कोशा विज्ञान, साइटोलॉजी। कोशा अर्थात कोशिका, कोशा का विस्तृत अध्ययन कोशा विज्ञान, साइटोलॉजी कहलाता है। कोशा विज्ञान का उचित ज्ञान इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से ही संभव हो सका है। इसमें कोशा के विभिन्न कोशिकांगों अर्थात कोशिका के विभिन्न सेल ऑर्गेनल्स का अध्ययन, केंद्रक की रचना व कोशिका विभाजन के समय उसके व्यवहार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। अगला टॉपिक है केंद्रक विज्ञान या कैरियोलॉजी। इस शाखा के अंतर्गत केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस से संबंधित रचना व कार्यों का अध्ययन किया जाता है। न्यूक्लियस के कार्यों एवं रचना का अध्ययन किया जाता है। अगला टॉपिक है पादप शरीर क्रिया विज्ञान, प्लांट फिजियोलॉजी। इसके बारे में समझेंगे। इस उपशाखा में सभी जैविक क्रियाओं का ज्ञान आता है। कोशा के सभी रासायनिक व भौतिक परिवर्तन तथा कोशा एवं वातावरण के बीच आदान प्रदान का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत आते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण, श्वसन आदि। अगला टॉपिक दिया हुआ है वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी, टैक्सोनॉमी। इसके अंतर्गत पौधों का वर्गीकरण विभिन्न लक्षणों के आधार पर किया जाता है, जिससे उनको पहचानने व लक्षण जानने में सहायता मिलती है। तो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के लक्षणों के आधार पर उनको विभिन्न भागों में बांटा जाता है, टैक्सोनॉमी होता है। 8वां दिया हुआ है टॉपिक पारिस्थितिक विज्ञान या पारिस्थितिकी, इकोलॉजी कहलाता है। इसके अंतर्गत पौधे व उसके समुदाय पर वातावरण का प्रभाव व इसके विपरीत पौधे व उसके समुदाय का वातावरण पर प्रभाव एवं वातावरण के अनुसार पौधों में अनुकूलता का अध्ययन किया जाता है। भूमि संरक्षण आदि का भी अध्ययन इसके अंतर्गत आता है। ये पारिस्थितिकी रहा। अगला है
पादप भूगोल। अगला टॉपिक है 9वां पादप भूगोल प्लांट जियोग्राफी। इस उपशाखा में भूमंडल के विभिन्न भागों में पौधों के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन करते हैं। अगला है आनुवंशिकी विज्ञान या आनुवंशिकी जेनेटिक्स। इस उपशाखा में वंशागत के नियमों का अध्ययन करते हैं और संतान में माता पिता से समानता व विभिन्नता क्यों उत्पन्न होती है आदि का अध्ययन करते हैं। अगला टॉपिक है पादप प्रजनन विज्ञान प्लांट ब्रीडिंग। अच्छी प्रकार के बीज तथा अच्छी नस्लें उत्पन्न करना पादप प्रजनन विज्ञान प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा संभव हो सका है। जितने विभिन्न प्रकार के हम लोग प्लांट देख रहे हैं, नए नए किस्म के पौधे देख रहे हैं, बीज देख रहे हैं, ये सब पादप प्रजनन विज्ञान प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत हुआ है। जो आज हम लोग देख रहे हैं कम बीज से अधिक उत्पादन, ये सब प्लांट ब्रीडिंग का ही नतीजा रहा है। अगला टॉपिक है भ्रूण विज्ञान या भ्रूणिकी एम्ब्रियोलॉजी। पौधों के नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन के कारण निषिक्तांड बनता है। इस निषिक्तांड से भ्रूण उत्पन्न होता है जो परिवर्धन के पश्चात परागकुंड, बीजपत्र व मूलांकुर रेडिकल को जन्म देता है। बीज के अंकुरण के बाद इन तीनों भागों से पूर्ण पौधे का जन्म होता है। इन सब का अध्ययन हम भ्रूण विज्ञान में करते हैं। अगला टॉपिक है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान या फॉसिल वनस्पति विज्ञान पैलियो बॉटनी। इस उपशाखा द्वारा हम प्राचीन समय के पौधे जो अब जीवित नहीं हैं परंतु उनका आकार प्रकार अब भी पत्थरों की चट्टानों की में छाप के रूप में है, भूमंडल में कहाँ कहाँ फैले थे और उनकी रचना किस प्रकार की थी और आज के जीवित पौधों में उनके संबंध का अध्ययन करते हैं। आर्थिक वनस्पति विज्ञान इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं देखेंगे ध्यान से। इस शाखा के अंतर्गत पौधे तथा उनके उत्पाद पदार्थों का अध्ययन करते हैं। पौधे और उनके उत्पाद पदार्थों का अध्ययन करते हैं। इसमें औषधि, मसाले, गोंद, कपड़ा, ईंधन, खाद्य पदार्थ, रेशे, लकड़ी आदि देने वाले पौधों का अध्ययन करते हैं। अगला टॉपिक है पादप रोग विज्ञान या पादप विकृति विज्ञान प्लांट पैथोलॉजी। इस शाखा में पौधों के रोगों के कारण व उपचार का अध्ययन किया जाता है। अगला है जैव विकास ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। सृष्टि के आरंभ से अब तक निम्न श्रेणी के जीवों के परिवर्तनों द्वारा क्रमशः अधिकाधिक जटिल जीवों की उत्पत्ति के विज्ञान को जैव विकास कहते हैं। जैव विकास एक निम्न जीव से एक जटिल जीव का उद्भव जो हुआ है, ये सब जैव विकास का कारण रहा है। इसको जैव विकास के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। अगला टॉपिक है सूक्ष्म जैविकी या सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी। इस शाखा के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। इसके जो जनक हैं फादर है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हैं। अगला है जैव रसायन बायोकेमिस्ट्री। इस शाखा के अंतर्गत जीवधारियों में पाए जाने वाले पदार्थों उनकी रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला टॉपिक है जैव भौतिकी बायोफिजिक्स। इस शाखा के अंतर्गत भौतिकी के सिद्धांतों के संदर्भ में जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला टॉपिक है आणविक जीव विज्ञान या अणु जैविकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इस शाखा के अंतर्गत जैव रसायन का आणविक आधार का अध्ययन किया जाता है। अगला टॉपिक है परागाणु विज्ञान या पैलिनोलॉजी। इस शाखा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखेंगे टॉपिक है जैव सांख्यिकी बायोमेट्रिक्स। इस शाखा के अंतर्गत जैविक क्रियाओं के परिणामों का सांख्यिकी व गणित के सिद्धांतों द्वारा अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकी इंजीनियरिंग जेनेटिक्स इंजीनियरिंग।
इसके अंतर्गत आनुवंशिकी पदार्थ जोड़ना, अलग करना अथवा किसी प्रकार बदलना जिससे उस जीव में अच्छे लक्षणों का समावेश हो सके आदि का अध्ययन किया जाता है। अगला है कोशीय वर्गीय विज्ञान, साइटोटैक्सोनॉमी। इस शाखा के अंतर्गत कोशीय संरचना, उसमें उपस्थित गुणसूत्र की संरचना के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। अगला टॉपिक है रासायनिक वर्गीय, कीमोटैक्सोनॉमी। इस शाखा के अंतर्गत प्राणियों में उपस्थित विशेष रसायनों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। अगला है जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत जीवितों अथवा उनके उत्पादों का औद्योगिक प्रक्रियाओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है। अगला टॉपिक है जैवीय ऊर्जा विज्ञान, बायोजेनेटिक्स। इसके अंतर्गत जीवों में ऊर्जा प्रवाह या ऊर्जा स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है। अगला टॉपिक है मानव जाति वनस्पति विज्ञान, एथनोबॉटनी। इसके अंतर्गत प्रारंभिक मानव, प्राइमेटिव मैन तथा पौधों से के संबंधों का अध्ययन करते हैं। खाद्य प्रौद्योगिकी, फूड टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत भोज्य पदार्थों का वैज्ञानिक विधि से संरक्षण, भंडारण तथा स्थानांतरण किया जाता है। अगला टॉपिक है जीन पारिस्थितिकी, जेनेकोलॉजी। इसके अंतर्गत किसी आबादी या समष्टि के जीनी संगठन का वास स्थान या वातावरण के संबंध में अध्ययन किया जाता है। जाइलोटॉमी, इसके अंतर्गत दारू अर्थात जिसको जाइलम कहते हैं की आंतरिक रचना का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान से संबंधित कुछ दूसरी शाखाएं भी हैं, ध्यानपूर्वक इनको भी पढ़ लेंगे। कुछ टॉपिक आपको दिया जा रहा है, ब्रांचेज ऑफ एलाइड टू बॉटनी। सब्जियों की कृषि, ओलरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओलेरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो सब्जियों का, वेजिटेबल्स का अध्ययन किया जाता है। जल्दी इसको आप पढ़ लेंगे। एक नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए जाते हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो पुष्प प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। वह सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। अगला है द्रुमकालानुक्रमण या डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वृक्षों की आयु जानने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। वृक्ष संवर्धन, जिसको कहा जाता है आर्बोरिकल्चर, सजावटी वृक्षों तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित शाखा है ये। फल संवर्धन, पोमोलॉजी, फलों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। घास विज्ञान या एग्रोस्टोलॉजी, घास से संबंधित अध्ययन किया जाता है। सस्य विज्ञान, एग्रोनोमी, सस्य विज्ञान, एग्रोनोमी। इस शाखा के अंतर्गत फसलों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, एग्रोलॉजी। अगला टॉपिक है उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर। इस शाखा में पुष्प एवं फल देने वाले वृक्षों व बागों का अध्ययन किया जाता है। अगला टॉपिक दिया है भेषज विज्ञान। ऐसे आपसे भेषज विज्ञान नहीं पूछेगा, पूछ देगा फार्माकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसके अंतर्गत ऐसे पौधों का ज्ञान उपलब्ध किया जाता है जिनसे औषधियाँ प्राप्त होती है। अगला है मृदा विज्ञान। ये सारे हिंदी वाले टॉपिक आपसे पूछे नहीं जाएंगे, एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं बस ये इंग्लिश वाले वर्ड, जैसे दिया एडेफोलॉजी या पीडोलॉजी। इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो मृदा का निर्माण, मृदा के प्रकार आदि से संबंधित विज्ञान की शाखा को मृदा विज्ञान, पेडोलॉजी कहते हैं। जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है।
जीवाणु विज्ञान नहीं पूछेगा, बैक्टीरियोलॉजी पूछेगा। यहाँ दिया है ब्रायोलॉजी, ब्रायोफाइटा विज्ञान या ब्रायोलॉजी, इसके अंतर्गत ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों का अध्ययन किया जाता है। अगला है लाइकेन विज्ञान या सैक विज्ञान या लाइकेनोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत लाइकेन्स का अध्ययन किया जाता है। अगला है माइकोलॉजी, जिसको कवक विज्ञान भी कहते हैं, इस शाखा के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। अगला टॉपिक दिया है शैवाल विज्ञान, फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। टेरिडोलॉजी, टेरिडोलॉजी के अंतर्गत टेरिडोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत बीजों का अध्ययन किया जाता है, स्पर्म अर्थात बीज का अध्ययन किया जाता है। वायरस विज्ञान, विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी, इसके अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। कृषि वन विद्या या एग्रोफोरेस्ट्री, इस शाखा में उस भूमि का अध्ययन किया जाता है जिससे शाकीय फसलों अथवा वृक्ष फसलों को उगाया जाता है। एग्रोफोरेस्ट्री को याद रखेंगे। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, विभिन्न प्रकार के पुष्पों का अध्ययन किया जाता है एंथोलॉजी। सरोवर विज्ञान या लिम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इस शाखा के अंतर्गत स्वच्छ जल में पाए जाने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। अगला टॉपिक है आविशालुता विज्ञान या टैक्सिकोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत विष पदार्थों का सजीवों पर प्रभाव का अध्ययन करते हैं। हिम विज्ञान या क्रायोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत सजीवों पर ठंडक फ्रीजिंग के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं जीव विज्ञान के स्टूडेंट्स के लिए, जीव विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए, और जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको तो और बेहतर रहने वाले ये सारे टॉपिक है। ये लगभग हर प्रकार के एग्जाम्स में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको वीडियो के द्वारा मिलते रहेंगे, मेरे वीडियो के द्वारा मिलते रहेंगे। आप लोग बस याद करते रहिए। आपके आने वाले भविष्य में ये सारे प्रश्न आपके जीवन में बहुत ही अहम रोल निभाएंगे। इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।